जय हिंद साथियों, वेलकम टू 5G स्मार्ट क्लासेस। 5G स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। हम 2020 की करंट अफेयर की जो चैप्टर आपको 7 चैप्टर करा दिए थे, आज आपका 8वां चैप्टर है। तो आइए चलिए बताते हैं। देखिए, आज 8वां चैप्टर जो है आपको भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, जो भारत सरकार कौन कौन से रिपोर्ट जारी कर होता है भारत सरकार के द्वारा, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट देखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का, ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है, ये 5वां संस्करण है। कौन सा 5वां संस्करण है? इसको जारी करता, मतलब ये जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाला केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय इसको जारी करता है। सर्वेक्षण में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। जो जनसंख्या के आधार पर जो शहरों का वर्गीकरण करके रैंकिंग जारी किया जाता है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। जो कि देखिए, जो इंदौर है इस बार भी चौथे स्थान पे सबसे स्वच्छ शहर में रहा है। ये 4 बार लगातार, ये 4 बार इंदौर रह चुका है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पे आपका इंदौर है, और दूसरे स्थान पे आपका सूरत है, और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई है। ओके, नवी मुंबई है। देखिए, इस सूची में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे, यानी कि 47वीं रैंक है। बिहार का पटना जो शहर है उसका 47वीं रैंक, सबसे नीचे स्थान। अब 1 से 10 लाख तक आबादी वाले शहर में सबसे स्वच्छ शहर की बात करेंगे, जो 1 से 10 लाख के बीच में होंगे। तो उसमें जो प्रथम स्थान पे है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में पड़ता है अंबिकापुर, और दूसरे स्थान पे है मैसूर, कर्नाटक का मैसूर। तीसरे स्थान पे है नई दिल्ली। अब देखिए, इस सूची में बिहार का गया शहर सबसे नीचे 382वीं रैंक है। 382वीं रैंक है जो बिहार का गया शहर है। 382वीं रैंक है उसका, सबसे नीचे है 1 से 10 लाख के बीच में। और 10 लाख से ऊपर की बात करेंगे तो गया सबसे, पटना सबसे नीचे है। और 1 से 10 लाख के बीच की बात करेंगे तो बिहार का गया, ठीक है, दोनों बिहारी के सबसे नीचे स्थान पे। अब 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में बात करेंगे तो महाराष्ट्र के 3 शहर कराड़, ससवाड़ और लोनावाल सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। महाराष्ट्र के वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है, और भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। जालंधर छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है, छत्तीसगढ़ को। ओके, कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग रिपोर्ट 2019-20 की बात करेंगे तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट में 5 स्टार रेटिंग मात्र 6 शहरों को दिया गया है। 3 स्टार रेटिंग 65 शहरों को दिया गया है, और 1 स्टार रेटिंग 70 शहरों को दिया गया है। अब रेटिंग देख लेंगे कौन कौन से। देखिए, 5 स्टार जो रेटिंग है ये आपको अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, राजकोट गुजरात में पड़ता है, और गुजरात के सूरत को तीसरा, और कर्नाटक के मैसूर को चौथा, और मध्य प्रदेश का इंदौर, और महाराष्ट्र का नवी मुंबई। ओके, तो 6 शहरों को मिला है, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग। और 3 स्टार इसमें 34 शहर महाराष्ट्र के हैं। सर्वाधिक जो है 34 शहर महाराष्ट्र थे। 65 शहरों में 34 शहर सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। ओके, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रैंकिंग जारी इसको किया गया है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण थी, इनके द्वारा जारी किया गया है। ये 4था संस्करण है। ये कौन सा 4था संस्करण है? ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा तैयार किया जाता है।
DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए इसका उद्देश्य जान लेंगे, घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार कर राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना होता है। ठीक है, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देख लेंगे। प्रथम स्थान जो है आंध्र प्रदेश राज्य को है, और दूसरा स्थान जो है उत्तर प्रदेश को है, तीसरा स्थान जो तेलंगाना को है, और चौथा स्थान मध्य प्रदेश, पांचवा स्थान झारखंड, सबसे नीचे स्थान त्रिपुरा को मिला है। ये 36वां स्थान त्रिपुरा का है। बिहार को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में। उसके बाद सुशासन सूचकांक की बात करें 2019, सुशासन सूचकांक 2019 की बात करेंगे। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स GGI इसको बोलते हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक 2019। सुशासन सूचकांक को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करके निकाला गया है। 3 पार्ट में जो राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र जो बड़े राज्यों को अलग कर दिया गया है, जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य हैं, पूर्व साइड में पहाड़ी राज्य उनको अलग कर दिया गया है, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको अलग करके तब इसका सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। अतः देखिए बड़े राज्यों में ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है, इसका स्कोर 5.62 है। दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, और अंतिम स्थान पे झारखंड है। ठीक, ये तो हो गया बड़े राज्यों का। अब पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो प्रथम स्थान पे हिमाचल प्रदेश और अंतिम स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। ओके, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो प्रथम स्थान जो है पुडुचेरी और अंतिम स्थान लक्षद्वीप। ठीक, ओके, चलते हैं आगे। अब देखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट, जो नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं उसके देखेंगे। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स इसको बोलते हैं, 2019-20 की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 को जारी किया। ठीक है, इस सूचकांक का मान 0 से 100 है। 0 से 100 इस सूचकांक का सतत विकास का है। ठीक है, संपूर्ण भारत का औसत मान 2019 में 60 आंकलित किया गया। तो संपूर्ण जो पूरे भारत का जो औसत मान होगा, एक एवरेज की बात कर रहे हैं, 19 में 60 आंकलित किया गया। रैंक की बात करेंगे तो प्रथम जो रैंक है केरल को मिला है, इसका SDG जो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 70 है, और दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश को मिला है, इसका 69 है, और तीसरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना संयुक्त रूप से तीसरे में 3 है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, इसको 67 मिला है। बिहार को अंतिम स्थान मिला है, यानी इसका स्कोर क्या है 50 है बिहार का। ओके, अब बात करेंगे इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक। ठीक है, नवाचार की बात करेंगे 2019। देखिए नीति आयोग द्वारा इसको भी जारी किया गया है, नवाचार सूचकांक। इसका आधार देखेंगे, बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य, कुल 17 राज्यों की बात करेंगे तो प्रथम स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, और अंतिम स्थान पे झारखंड है, और अंतिम से दूसरे स्थान पे बिहार, इसका स्कोर 7.99 है। केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्यों को सर्वाधिक इनोवेटिव की बात करेंगे, प्रथम स्थान पे दिल्ली है, और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की सर्वाधिक इनोवेटिव की बात करें तो प्रथम स्थान पे सिक्किम और दूसरा स्थान पे हिमाचल प्रदेश। ओके, देखिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI बोलते हैं, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 नीति आयोग द्वारा इसको भी जारी किया जाता है। इसका आधार बड़े राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पे केरल, दूसरे स्थान पे राजस्थान, और अंतिम स्थान पे जो 20वां है यूपी को है। ठीक है, इसको याद रखेंगे यूपी का, इसका इसको 36.17 हुआ है। ओके।
बिहार का 17वां है। अब छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रथम स्थान पे मणिपुर है और अंतिम 8वां स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। और केंद्र शासित क्षेत्र में ओवरऑल परफॉर्मेंस बात करेंगे स्कूल एजुकेशन क्वालिटी की, तो प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ और अंतिम 6वें स्थान पे लक्षद्वीप है। तो इसको तीन स्कूल एजुकेशन में सबसे अच्छा कौन सा है, केरल का है। तो इसको याद रखेंगे, केरल का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी सबसे बेहतर है और बिहार का यूपी से बेहतर है, क्योंकि यूपी का तो 20वां स्थान है और बिहार का 17वां स्थान पे। ठीक है, अब बात करेंगे निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया जाता है। देखिए, प्रथम जो स्थान रैंक मिला है गुजरात को मिला है और दूसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। वर्तमान भारत के 70% निर्यात केवल 5 राज्यों का वर्चस्व है। ये राज्य महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। जो निर्यात का जो वर्चस्व है सिर्फ 5 राज्यों का, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। ओके, अब देखेंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 का। देखिए, पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा 2 नवंबर 2020 को के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जारी किए गए। ठीक है, इस सूचकांक में 3 स्तंभ को शामिल किया गया। समता वृद्धि, संधारणीयता। बड़े राज्यों की स्थिति की अगर देखेंगे तो केरल जो है पहले स्थान पे है। ओके, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये अंतिम स्थान पे है। ओके, पब्लिक अफेयर इंडेक्स की उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान पे है। छोटे राज्यों की स्थिति की बात करेंगे तो इसमें जो है गोवा पहले स्थान पे है, मेघालय दूसरे स्थान पे है, हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पे है और मणिपुर ये सबसे खराब स्थिति में है, यानी कि अंतिम स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुदुचेरी और लक्षद्वीप शीर्ष पर रहे, जबकि दादर एवं नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार खराब प्रदर्शन में शामिल है। अब इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 देख लेंगे। मार्च से लेकर के जुलाई 2020 के दौरान इसका जारी किया गया है। इस पहली वार्षिक इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट को प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने तैयार किया है। पहला स्थान जो है मिजोरम को मिला है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट पहला स्थान मिजोरम को और दूसरा मिला है पंजाब को। कोविड-19 का सबसे जो बुरा प्रभाव था महाराष्ट्र और दिल्ली में था। ओके, जो सबसे खराब स्थिति थी कोविड-19 की वो महाराष्ट्र और दिल्ली की थी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 जल शक्ति मंत्रालय इसको जारी करता है, जल शक्ति मंत्रालय। शीर्ष रैंक प्राप्त राज्य तमिलनाडु, मतलब कि सबसे ऊपर कौन है, तमिलनाडु है। और जिला की बात करेंगे तो तेलंगाना का पेड्डापल्ली है। अधिकतम नागरिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सड़क दुर्घटना 2019 की बात करेंगे तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसको जारी करता है। सड़क परिवहन, जब सड़क दुर्घटना है तो सड़क परिवहन ही जारी करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना की बात करेंगे तो तमिलनाडु होगा और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत उत्तर प्रदेश। शीर्ष रैंक प्राप्त जिला कौन सा, और जिला की बात करेंगे तो तेलंगाना का पेड्डापल्ली। ओके, पहले स्थान पे जो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से मौत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मौत उत्तर प्रदेश में और प्राप्त शीर्ष रैंक प्राप्त जिला कौन सा है, तेलंगाना का पेड्डापल्ली। ओके, आगे देखते हैं। आगे आपका नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग 2020। देखिए, 18 अगस्त 2020 को जारी किया गया है। 18 अगस्त 2020 को जारी किया, वर्चुअल माध्यम से एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी किया गया। यह दूसरा संस्करण है, पहला 2019 में जारी किया गया था, यह दूसरा है। रैंकिंग को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नवाचार प्रकोष्ठ एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा तैयार किया जाता है।
रैंकिंग मुख्य रूप से 6 पैरामीटर के आधार पर तैयार किया जाता है, 6 पैरामीटर के आधार पर इसमें तैयार किया जाता है। प्रथम स्थान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT मद्रास। सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज महाविद्यालय की बात करेंगे तो अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र। ठीक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे महाराष्ट्र का। निजी या स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कलिंगा औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT, ये खोर्धा उड़ीसा में है। ओके, उसके बाद निजी या स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय या संस्था की बात करें तो SR अभियांत्रिकी महाविद्यालय तेलंगाना में है। पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों के लिए भी रैंकिंग तैयार की गई। महिलाओं के लिए ये जो अविनाशलिंगम गृह विज्ञान एवं उच्च शिक्षा संस्थान कोयम्बटूर, ये जो है स्थान है। ठीक, अब वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 देखेंगे। देखिए 2 जुलाई 2020 को वैश्विक ई कचरा निगरानी रिपोर्ट 2020 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। वैश्विक ई कचरा निगरानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, अंतर्राष्ट्रीय ठोस अपशिष्ट संघ ISWA और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU के द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक सहयोगी है। ओके, सिर्फ उत्पादक देश, ई कचरा उत्पादक देश देखेंगे तो ई कचरा उत्पादक देश में चीन पहले स्थान पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, पहला चीन है, अमेरिका दूसरा और भारत तीसरा ई कचरा। इंडियन करप्शन सर्वे 2019, अब देखेंगे इंडियन करप्शन सर्वे 2019 देखेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसको जारी कौन करता है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। सबसे भ्रष्ट राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान 78% है। सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान बिहार है। पहले स्थान पे भ्रष्ट राजस्थान है, दूसरे स्थान पे बिहार है और सबसे कम भ्रष्ट राज्य अंतिम स्थान केरल का है, ये 10%। देखिए केरल में भ्रष्टाचार जो बहुत कम है, इसलिए शिक्षा के मामले में केरल क्या है, सबसे आगे है। ठीक ना, केरल क्या है, सबसे आगे शिक्षा के मामले में। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है ये सबसे कम है और पहले स्थान भ्रष्टाचार राजस्थान है, दूसरे पे बिहार है। ठीक है, जो है यहीं पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर अगला नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।